रमणीय पहाड़, मनोरम वादियाँ, झील, ताल व झरने उत्तराखंड की सुंदरता के प्रतीक हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में कई लोकप्रिय व पावन धार्मिक स्थल हैं जो उत्तराखंड की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। इसलिए उत्तराखंड को देवों की भूमि, देवभूमि भी कहा जाता है। उत्तराखंड के कई धार्मिक स्थलों से दुनिया भर के लोगों की आस्था और श्रद्धा जुड़ी हुई है। देश विदेश से लोग उत्तराखंड की खूबसूरती और धार्मिक स्थलों का भ्रमण करने आते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, जागेश्वर जैसे कितने ही धाम और धार्मिक स्थल हैं। इन्हीं में से एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है कैंची धाम। कैंची धाम नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर नैनीताल से लगभग 20 किलोमीटर दूर भवाली गाड़ में स्थित है। इस धाम को लेकर बहुत सी मान्यताएं हैं। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पूरे भक्ति भाव से इस मंदिर में आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए इस धाम में भक्तों का सैलाब उमड़ा रहता है। सारी जितनी भी हम लोग मन्नत मांगते हैं सब पूरी होती है यहाँ पे। तो जब भी हमारा यहाँ से निकलना होता है, हम स्पेशली कई बार बाबा जी के दर्शन के लिए आते हैं, तो ये सब लोगों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है नीम करौली बाबा जी का दर्शन करना। भक्तों के अनुसार इस धाम का स्मरण कर लेने से ही उनके सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। ये धाम चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। मुख्य रूप से यह मंदिर हनुमान जी का है। हालांकि इस मंदिर में भगवान राम, माता सीता के साथ दुर्गा माँ की प्रतिमा भी स्थापित है। पूरा फेथ है और अब तक जो भी मैंने बाबा से मांगा है मुझे मिला है। और मुझे 12-13 साल हो गए यहाँ आते हुए, और साल में 2-3 बार मैं आता हूँ। जब भी आता हूँ तो कोशिश करता हूँ दर्शन करूँ बाबा। एक बार की बात है, एक योगी अपने हाथ में चिमटा और कमंडल लिए फर्रुखाबाद से टुंडला जा रही रेलगाड़ी की प्रथम श्रेणी के डिब्बे में चढ़ गए। कुछ देर बाद गाड़ी में टिकट निरीक्षक आया। निरीक्षक ने जब योगी को देखा और उससे पता चला कि योगी के पास टिकट नहीं है, तो वह क्रोधित होकर योगी को उल्टा सीधा बोलने लगा। योगी चुप रहा क्योंकि वह अपनी भक्ति में मस्त था। कुछ देर बाद गाड़ी नीम करौली गांव के छोटे स्टेशन पर रुकी तो टिकट निरीक्षक ने योगी को अपमानित करते हुए उन्हें वहीं उतार दिया। योगी शांत भाव से वहीं अपना चिमटा गाड़ कर बैठ गया। गार्ड ने हरी झंडी हिलाई पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई। रेलगाड़ी के इंजन की जांच की गई लेकिन वह बिल्कुल ठीक था। उसके बाद कुछ यात्रियों ने टिकट निरीक्षक को सलाह दी कि बाबा को रेलगाड़ी में चढ़ा लो, तब शायद गाड़ी चल पड़े। निरीक्षक ने थक हार कर बाबा से क्षमा मांगी और गाड़ी में बैठने का अनुरोध किया। बाबा बोले, चलो तुम कहते हो तो बैठ जाते हैं। उनके बैठते ही गाड़ी चल पड़ी। इस घटना के बाद वह योगी नीम करौली नाम से प्रसिद्ध हो गए। फिर वे योगी कई साल तक उस गांव में रहे और तप किया। कैंची धाम की स्थापना इन्हीं नीम करौली बाबा ने सन 1964 में की थी। नीम करौली बाबा को हनुमान जी का अवतार माना जाता है और वह हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से हनुमान मंदिर बनवाए। नीम करौली बाबा ने हनुमान जी की उपासना से कई चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त की थीं, लेकिन फिर भी वे आडंबरों से दूर रहा करते थे। किसी को अपने पैर नहीं छूने देते थे। 1961 में पहली बार नीम करौली बाबा कैंची धाम आए थे।
और 15 जून 1964 को इस स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति का प्रतिष्ठान कर इस धाम की स्थापना की थी। तभी से हर साल 15 जून को कैंची धाम में मेले का आयोजन होता है। स्थापना दिवस से जुड़ा एक किस्सा काफी प्रचलित है। एक बार कैंची धाम में 15 जून को एक भंडारे के आयोजन में घी कम पड़ गया था। तब बाबा ने भक्त को पास में बह रही नदी में से पानी लाने को कहा। भक्त जब एक कनस्तर में पानी भरकर लाया और वह पानी जब प्रसाद बनाने में प्रयोग किया गया तो वह चमत्कारिक ढंग से घी में बदल गया। सभी भक्त यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए और नीम करोली बाबा के सामने नतमस्तक हो गए। बाबा नीम करोली की इस पावन धाम को लेकर कई तरह के और भी चमत्कारिक किस्से बताए जाते हैं। बहुत से लोगों ने बाबा की दिव्य शक्तियों को अनुभव किया है। बाबा के भक्त और जाने माने लेखक रिचर्ड एल्बर्ट ने मिरेकल ऑफ लव नाम से बाबा पर लिखी पुस्तक में उनके चमत्कारों का वर्णन किया है। बाबा की गणना 20वीं सदी के सबसे महान संतों में की जाती है। बाबा के चमत्कारों ने उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत से भक्तों को काफी आकर्षित किया है। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग जिस वक्त फेसबुक को लेकर कुछ तय नहीं कर पा रहे थे तो स्टीव जॉब्स ने उन्हें कैंची धाम जाने की सलाह दी थी। उसके बाद जुकरबर्ग ने यहाँ की यात्रा की और एक स्पष्ट विजन लेकर वापस लौटे। एप्पल की नींव रखने से पहले स्टीव जॉब्स कैंची धाम आए थे और यहीं से उन्हें कुछ अलग करने की प्रेरणा मिली थी। हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स भी नीम करोली बाबा की महिमा से काफी प्रभावित हुई और वो कई बार इस धाम के दर्शन के लिए आई हैं। नैनीताल की घाटी में बसा ये पवित्र धाम नीम करोली बाबा का मुख्य आश्रम है। ज्यादातर इस स्थान पर ही बाबा अपने भक्तों से मिला करते थे। लेकिन 9 सितंबर 1973 को बाबा आगरा चले गए। आगरा से बाबा मथुरा की गाड़ी में बैठे और मथुरा उतरते ही वह बेहोश हो गए। लोगों ने जल्दी से उन्हें रामकृष्ण मिशन अस्पताल वृंदावन में पहुंचाया, जहां 11 सितंबर 1973 की रात में उन्होंने अपनी देह त्याग दी और इस संसार को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। उनकी याद में कैंची धाम में एक आश्रम बनवाया गया है और एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है। बाबा की समाधि ले लेने के बाद भी भक्त उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और उनके प्रति उनकी आस्था और निष्ठा बनी हुई है।